अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th साइंस बायोलॉजी पोर्शन जो है इसमें हम प्लांट हार्मोन्स पढ़ रहे थे। प्लांट हार्मोन्स को कंटिन्यू करेंगे। अब चौथा हार्मोन जो है फोर्थ हार्मोन एब्सिसिक एसिड, इसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है इसको डिस्कवर किया लीव एंड कॉर्न्स ने इसको डिस्कवर किया 1961 में। एंड दे वर नेम्ड एब्सिसिक एसिड बाय ए पैनल ऑफ साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जिन्होंने इनको नाम दिया एब्सिसिक एसिड। तो उसके बाद फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है एब्सिसिक एसिड का वो है इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नंबर 1, इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स। एब्सिसिक एसिड जो है ये जो हार्मोन है प्लांट पार्ट्स जो एक प्लांट के पार्ट्स होते हैं, लीव्स, स्टेम, रूट्स एक्स्ट्रा, फ्लावर्स, उनकी ग्रोथ को ये कम करता है। इनहिबिट मीन्स कम करना, तो ये प्लांट पार्ट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। नंबर 1 फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसकी। तो उसके बाद दूसरी फंक्शन, इट प्रमोट्स सीड डोरमेंसी एंड बड डोरमेंसी। प्रमोट्स सीड डोरमेंसी एंड बड डोरमेंसी। इनहिबिट का अपोजिट है प्रमोट करना। तो ये जो हार्मोन है इट प्रमोट सीड डोरमेंसी एंड बड डोरमेंसी। हमने इससे पहले वाली क्लास में बताया कि सीड डोरमेंसी का मतलब है कुछ बीज होते हैं वो कुछ टाइम के लिए ज़मीन में रखने के बावजूद जो फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलती हैं, ज़मीन में बोने के बावजूद भी वो उगते नहीं हैं, तो उसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी। इनएबिलिटी ऑफ सीड्स टू जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। लेकिन ये जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड की वजह से ही सीड्स में डोरमेंसी आ जाती है, तो ये प्रमोट करता है सीड डोरमेंसी। इसी तरीके से जो बड्स होते हैं प्लांट में, हमने पहले भी बताया, जो लीव्स होते हैं प्लांट के, लीव्स के एक्सिल्स में, यहाँ पर देखेंगे हम, ये लीफ है, लीफ के यहाँ पर जो ये बड है, तो इस बड से नया ब्रांच या नया फ्लावर निकलेगा। लेकिन एब्सिसिक एसिड की मौजूदगी में ये बड डोरमेंट रहता है। डोरमेंट मतलब कि इनएक्टिव स्टेट में रहता है बिकॉज ऑफ दिस एब्सिसिक एसिड। उसके बाद और एक फंक्शन, इसका तीसरा फंक्शन देखेंगे, वो है इट प्रमोट्स लीफ सेंसेंस। यहाँ पर लिखेंगे इट प्रमोट्स लीफ सेंसेंस। इट प्रमोट्स लीफ सेंसेंस। अब लीफ सेंसेंस है यहाँ पर वर्ड, सेंसेंस, सेंसेंस मीन्स एजिंग। सेंसेंस का मतलब है एजिंग। एजिंग मतलब कि आम लैंग्वेज में हम एजिंग को बोलेंगे बूढ़ा हो जाना। यानी कि एब्सिसिक एसिड की वजह से जो लीव्स होते हैं प्लांट्स में वो बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े होने का मतलब कि वो गिरने की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि टाइम के साथ साथ जब एक पत्ता छोटा होता है, जब एक पत्ता छोटा होता है, छोटा होने के बाद ये बड़ा बड़ा हो जाता है और उसके बाद इसकी एजिंग हो जाती है। एजिंग मतलब कि ये
जैसे ही ऑटम सीज़न आने वाला होता है, उसमें खज़ां जैसे ही आने वाला होता है, तो उसके बाद ही धीरे धीरे नीचे गिर जाता है, तो उसको बोलते हैं एजिंग। तो एब्सिसिक एसिड की वजह से जो लीव्स होते हैं इनमें सेंसेंस आ जाती है, यानी कि ये बूढ़े हो जाते हैं और धीरे धीरे गिर जाते हैं, यानी कि लीव गिरने के वक्त उसमें लीफ में ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी एब्सिसिक एसिड हार्मोन की। उसके बाद नंबर 4th फंक्शन, इट प्रमोट्स रूटिंग एंड सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन। It promotes rooting and synthesis of ethylene. इससे क्या हो जाता है, इस हार्मोन से? इट प्रमोट्स रूटिंग, इससे प्लांट्स में रूटिंग प्रमोट हो जाती है, यानी कि प्लांट्स में रूट्स उग जाते हैं इस हार्मोन के होने की वजह से। एंड सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन, और इससे सिंथेसिस मीन्स बनाना या बनना, तो इससे इथाइलिन हार्मोन जो और एक हार्मोन अभी हमें पढ़ना है, तो वो बन जाता है बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो ये 4 फंक्शंस आप याद रखोगे। एक हमने बोला इट इनहिबिट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को कम करता है। इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी बोथ इन सीड्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स में और सीड्स में डॉर्मेंसी पैदा कर देता है। इट प्रमोट्स लीफ सेंसेंस, जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनमें एजिंग ये लाता है। और इसके अलावा हमने बताया इट प्रमोट्स रूटिंग, प्लांट्स में रूट्स निकाल के लाता है ये हार्मोन। और सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन हम अभी पढ़ेंगे क्या है, तो उसकी सिंथेसिस बनावट के लिए ये ज़रूरी है ये हार्मोन। उसके बाद और एक हार्मोन हम पढ़ेंगे, लास्ट वाला हार्मोन जो है इसमें, इथाइलिन। इथाइलिन हमने पहले ही बताया था कि इथाइलिन इज़ द ओनली गैशियस हार्मोन, गैशियस स्टेट में है ये, तो ये है गैशियस हार्मोन। और डिस्कवर्ड बाय क्रॉकर इट ऑल, डिस्कवरी इसकी की है क्रॉकर और उसके साथियों ने, तो बोलते हैं क्रॉकर इट ऑल। क्रॉकर इट ऑल ने इसकी डिस्कवरी की है इस हार्मोन की। तो सीधे इसके फंक्शंस जानेंगे, क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस, नंबर 1 है फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग मीन्स मेवे का पक जाना। फ्रूट्स जो होते हैं उनके पक जाने में इथाइलिन बहुत ही कारआमद हार्मोन है। मोस्ट फ्रूट्स जो हैं वो इसी हार्मोन की वजह से पक जाते हैं। इसको तभी फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। गैशियस है और फ्रूट राइपनिंग इसका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन ऑफ इथाइलिन हार्मोन इज़ फ्रूट राइपनिंग, तो मेवों के पक जाने में ये मदद करता है। उसके बाद और भी कुछ फंक्शंस हैं इसके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलेंगे दूसरा फंक्शन इसका स्टिमुलेट्स lateral growth. It stimulates lateral growth in plants and inhibits elongation. यहाँ पर इस चीज़ की तरफ ध्यान रखना है हमें। इट स्टिमुलेट्स लेटरल ग्रोथ। जब हमने ऑक्सिन्स पढ़े थे तो हमने ऑक्सिन्स में पढ़ा था कि ऑक्सिन स्टिमुलेट्स एपिकल ग्रोथ, ऑक्सिन की वजह से ही एपिकल ग्रोथ होता है। एक बार फिर हम यहाँ डायग्राम की तरफ देखेंगे। ये प्लांट है, ये प्लांट का सबसे ऊपर वाला बड है जिसको हमने नाम रखा था एपिकल बड। और मैंने आपको बताया था इन लीव्स में जो साइड्स पे बड्स हैं उनको बोलेंगे लेटरल बड्स। एपिकल बड और ये बड्स जो हैं ये हैं लेटरल। एपिकल बड और लेटरल बड्स
लेकिन ये हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स लेटरल ग्रोथ एंड इनहिबिट्स इलॉन्गेशन। ये लेटरल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, यानी कि यहाँ से ये टहनियाँ निकालेगा या फ्लावर्स या बाकी चीज़ें जो यहाँ से निकलेंगी, और एपिकल ग्रोथ जो है उसको इनहिबिट करेगा ये, क्योंकि इट इनहिबिट्स इलॉन्गेशन, लंबा होने नहीं देगा ये ज़्यादा प्लांट्स को, और इसकी वजह से लेटरल ग्रोथ होगी। यहाँ से ऐसे प्लांट की जो है फ्लावर्स या टहनियाँ वो निकल के आएंगी। सो इट स्टिमुलेट्स lateral growth and it inhibits elongation. Stimulate means ये तेज़ कर देता है lateral growth को। उसके बाद और एक फंक्शन यहाँ पर हम देखेंगे, इसका फंक्शन एक और देखा गया है कि it breaks seed dormancy, breaks seed dormancy। बहुत बार मैंने आपको बताया seed dormancy, सीड्स का इनएक्टिव स्टेट में रहना, जब उनको ज़मीन में रखा जाता है फेवरेबल कंडीशंस के साथ। तो इथेलिन हार्मोन जो है ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में, तोड़ने में कारआमद साबित होता है। और उसके अलावा एक और छोटी मोटी फंक्शन है यहाँ पर, कॉजेज डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ लीव्स। इथेलिन हार्मोन जो है इट कॉजेज डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स का नीचे की तरफ बेंड हो जाना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इथेलिन हार्मोन। तो फंक्शंस इसके हमने क्या क्या रखे, पहला जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया इसका, राइपनिंग हार्मोन भी इसको बोलते हैं, ये फ्रूट राइपनिंग में कारआमद है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर growth of lateral buds, and it is also essential for downward bending of leaves, and it breaks seed dormancy। तो स्टूडेंट्स प्लांट हार्मोन्स हमने कंप्लीट किए, तो एक होमवर्क आपके लिए रखते हैं यहाँ पर। आप इन पांचों हार्मोन्स के जो मेन फंक्शंस हैं वो नोट करके रखो, एक एक दो दो फंक्शंस इनके मेन हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सिन में हमने बताया कि एपिकल डोमिनेंस, इसी तरीके से साइटोकाइनेंस का हमने बताया सेल डिवीजन, इसी तरीके से एवी एब्सिसिक एसिड का हमने बताया कि बड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी और सेंसेंस या इनहिबिटस ग्रोथ, और इथेलिन का हमने बताया फ्रूट राइपनिंग। इसी तरीके से पांचों के पांचों हार्मोन्स का होना चाहिए याद कि इनका मेन जो फंक्शन है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़ और शुक्रिया।